कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। नमस्कार, लक गुरु में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। लक यानी भाग्य। भाग्य सदा हमारे जीवन को प्रभावित करता है, कभी अनुकूल रूप में तो कभी प्रतिकूल रूप में तो कभी चुनौतियों के रूप में। जब भाग्य हमारा साथ देता है तो कठिनाइयों में भी रास्ता निकल जाता है। तो आइए, कैसे खुलेगा सौभाग्य का द्वार, कैसे जीवन सुख समृद्धि और खुशी के नित्य नए फूल खिलें, इस विशेष कार्यक्रम में मैं ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के दृष्टि से आपका मार्गदर्शन करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि आपके ग्रहों का किस्मत कनेक्शन क्या है। रोजगार, व्यापार, परिवार, संबंध, स्वास्थ्य यानी आपके जीवन के हर मोड़ पर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन मंत्रों का जप करें, कौन सी पूजा करें, भाग्य लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करने, इसके लिए क्या उपाय करें, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। आज हम बात करेंगे मेष राशि के सूर्य का 12 घरों पे रहने से क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। मेष राशि में सूर्य को उच्च का माना जाता है, सिंह राशि में अपने घर का माना जाता है और तुला राशि पर यह नीच का होता है। मेष राशि पर अपनी उच्च क्षमता का कार्य करता है और सूर्य के लिए मेष राशि उसके अधिकार क्षेत्र को बढ़ाता है, आत्मविश्वास में वृद्धि करता है, जीवन शक्ति में वृद्धि करता है, प्राकृतिक गुणों को बढ़ाता है। व्यक्ति के अंदर नेतृत्व करने की क्षमता होती है। व्यक्ति बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि का होता है। मेष राशि का स्वामी खास तौर से मंगल होता है और मंगल के घर में सूर्य उच्च राशि का कहलाता है और वहीं पर तुला राशि में यह नीच का कहलाता है। जबकि सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है तो वह जातक के अंदर मजबूत नेतृत्व करने वाला, निर्णय लेने की क्षमता वाला और व्यक्तिगत रूप से बहुत ही मजबूत, आत्मबली और आत्मशक्ति से युक्त होता है। इसके अंदर प्रशासनिक क्षमता कूट कूट करके भरी होती है। ऐसे लोग अति निडर होते हैं, साहसी होते हैं, तेजस्वी होते हैं और अति महत्वाकांक्षी होते हैं और अपने महत्वाकांक्षाओं को कार्य रूप में परिणत करने वाले होते हैं। अब आइए हम बात करते हैं कि जब सूर्य प्रथम भाव में होता है तो जातक का व्यक्तित्व क्या होगा। जो प्रथम भाव होता है वह व्यक्तित्व का भाव होता है। व्यक्ति की सोच बहुत अच्छी होती है और व्यक्ति आकर्षक और प्रभावशाली व्यक्तित्व का होता है। उसके अंदर प्रबल आत्मविश्वास होता है, उसके अंदर अतीन्द्रिय ज्ञान होता है, सोचने की क्षमता उसकी बहुत दृढ़ होती है और करिश्माई व्यक्तित्व का धनी होता है। नेतृत्व करने की क्षमता उसके अंदर प्रबल होती है। देखा गया कैसे व्यक्ति का समाज में बड़ा महान होते हैं और उनका व्यक्तित्व काफ़ी अच्छा होता है, उसके व्यक्तित्व को लोग फॉलो करने वाले होते हैं। नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता होती है, त्वरित निर्णय लेने वाले होते हैं, प्रशासनिक क्षमता के धनी होते हैं। और देखा जाए कि जब लग्न में सूर्य होने से, उच्च राशि का होने से, व्यक्ति चूंकि वह घर मंगल का है और मंगल के घर में सूर्य के होने से, चूंकि मंगल ग्रहों का सेनापति है, वहाँ सूर्य के होने से उसके अंदर मंगल का भी प्रभाव आ जाता है। तो एक तो पापग्रह मंगल, दूसरा पापग्रह सूर्य। तो सूर्य जब उच्च की राशि पर होता है तो व्यक्ति बहुत तेजस्वी होता है, ओजस्वी होता है और ओरेटर होता है, डिबेटर होता है और किसी भी वाद विवाद में वह अपने को विजयी होता है। अब आइए हम बात करते हैं कि दूसरे भाव में अगर मेष राशि का सूर्य हो तो क्या होगा। दूसरा भाव कहते हैं कि यह आंख का भाव होता है, नेत्र का भाव होता है, वाणी का भाव होता है, कुटुंब का भाव होता है, धन का भाव होता है। तो जब दूसरे भाव में मेष राशि का सूर्य उच्च का हो तो ऐसे लोग बहुत ही अच्छे ओरेटर होते हैं, डिबेटर होते हैं और अपने वाणी से, अपने कीमती सलाह से धन अर्जित करने वाले होते हैं, दूसरे के धन को संभालने वाले होते हैं। कैसे किसी को प्रभावित किया जाए, यह कला उनके अंदर अच्छी आती है। यह स्थिति अक्सर एक शक्तिशाली और आधिकारिक भाषण देने की भी कला को उत्पन्न करता है। व्यक्ति ओजस्वी वक्ता होता है, ओजस्वी ओरेटर होता है और कई बार देखा गया कि व्यक्ति की आंख की प्रॉब्लम होती है। व्यक्ति क्रिएटिव नेचर का होता है और थोड़ा सा कटु भाषा बोलने वाला होता है और कई बार इनका व्यवहार में काफ़ी रूखापन होता है, रूडपन होता है, जिससे लोग इनको अभिमानी भी समझ लेते हैं। आर्थिक रूप से लोग बड़े ही सक्षम होते हैं, दूरदर्शी होते हैं, विजनरी होते हैं और ये अपने मेहनत के बल पर अब काफ़ी आगे बढ़ते हैं। नेतृत्व की भूमिका इनके अंदर ज़बरदस्त होती है और कई महत्वपूर्ण भूमिकाओं के माध्यम से ये धन अर्जित करते हैं। अब आइए हम बात करते हैं तीसरे भाव की कि अगर तीसरे भाव में सूर्य उच्च राशि का हो तो क्या होगा। तीसरा भाव खास तौर से उच्च का राशि का जो सूर्य होता है, कहते हैं कि
त्रिखट एकादशी, तीसरे भाव में अगर कोई भी पापग्रह हो तो श्रेष्ठ फल का दाता हो जाता है। तो अगर सूर्य उच्च का तीसरे भाव में हो तो व्यक्ति के अंदर अद्भुत क्षमता होती है और उसके अंदर निर्णय लेने की क्षमता अद्भुत होती है। ऐसे लोग बड़े पराक्रमी होते हैं, परिश्रमी होते हैं और अपनी महत्वाकांक्षाओं को कार्य रूप में परिणत करने वाले होते हैं। जोखिम उठाने में दक्ष होते हैं, प्रतिस्पर्धा वाले माहौल में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, परिवार के लिए कुलदीपक होते हैं, कुल को अलंकृत करने वाले होते हैं। अक्सर देखा गया कि संचार, यात्रा, मीडिया से जुड़े कैरियर में काफ़ी आगे बढ़ते हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका इनकी होती है। अपने बड़े भाई या छोटे भाई या बहनों के साथ इनका स्थिति काफ़ी अच्छा होता है और संघर्ष करके परिवार को आगे बढ़ाते हैं। अपने भाइयों के प्रति, बहनों के प्रति, घर को, परिवार को आगे बढ़ाते हैं। पूरे एक जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं। खास तौर से देखा जाए तो अहंकार के मुद्दे या प्रभुत्व संघर्षों के कारण इनकी एक अलग ही भूमिका होती है और ये अपने ऊपर किसी का प्रभाव लगने नहीं देते। अपना स्वयं बहुत ही प्रभावित तरीके से रहते हैं और समाज में इनकी बड़ी अच्छी भूमिका होती है। और देखा जाए तो अगर ये गरीबी में भी बढ़ते हैं तो परिवार को एक नई दिशा देने में सक्षम होते हैं। खास तौर से ऐसे लोगों को देखा गया है कि बड़े भाई के रूप में इनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है, पिता की तरह ये कार्य करते हैं। अब आइए हम बात करते हैं कि जब चतुर्थ भाव में उच्च का सूर्य हो तो जातक पर क्या प्रभाव पड़ता है। चतुर्थ भाव में सूर्य के होने से, खास तौर से उच्च राशि का सूर्य हो तो व्यक्ति को घर की समस्त प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है, चल अचल संपत्ति की प्राप्ति होती है, माता का विशेष कृपा उसके ऊपर होती है। यह स्थिति अचल संपत्ति, वाहन, अपनी मातृभूमि से मजबूत संबंध रखने वाला होता है। व्यक्ति के अंदर नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता होती है और अत्यधिक अनुकूल होता है। यह भावनात्मक शक्ति और आंतरिक संतुष्टि का भावना को देता है। जातक माता पिता के मूल्यों को, विशेष रूप से माँ से बहुत प्रभावित होता है और परम मातृ भक्त होता है। और देखा जाए तो ऐसे लोग अपने जीवन में महान उन्नत करते हैं, चल अचल संपत्ति को खरीदने वाले होते हैं। राजनीति में इनकी बड़ी जबरदस्त भूमिका होती है। और उच्च का सूर्य जब चतुर्थ भाव में हो तो व्यक्ति भारतीय प्रशासनिक सेवा में, राजनीति में और बड़े पदों पर उसको आसीन होते हुए देखा गया है। अगर ऐसे लोग व्यापार के क्षेत्र में होते हैं तो बहुत बड़े इंडस्ट्रिस्ट होते हैं, कैपिटलिस्ट होते हैं और प्रॉपर्टी के द्वारा काफ़ी धन अर्जित करते हैं। प्रॉपर्टी इनके पास प्रचुर मात्रा में होती है। तो उच्च राशि का सूर्य चतुर्थ भाव में बहुत ही जबरदस्त होता है। अब आइए हम बात करते हैं कि जब पंचम भाव में सूर्य हो तो क्या होगा। पंचम भाव में मेष राशि का सूर्य व्यक्ति के अंदर तीक्ष्ण बुद्धि को देता है। व्यक्ति रचनात्मक सोच का होता है, उसकी अतीन्द्रिय ज्ञान शक्ति बहुत अच्छी होती है। प्रारब्ध के वशीभूत व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है और खास तौर से एजुकेशन के फील्ड में, टेक्निकल एजुकेशन के फील्ड में काफ़ी अच्छा कार्य करता है और किसी भी प्रकार का जोखिम भरा कार्य, सट्टे का कार्य, उसमें वो नेतृत्व करता है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी मजबूत होते हैं, उनके अंदर विश्लेषण करने की क्षमता जबरदस्त होती है। किसी भी बिंदु पर तार्किक शक्ति से अंतर भावनाओं को समझना, उसको एक्सप्रेस करना और अपनी भावनाओं को व्यक्त करना इनके अंदर जबरदस्त होता है। किसी भी घटना के जानने की प्रवृत्ति इनके अंदर होती है। इनका अतीन्द्रिय ज्ञान बहुत अच्छा होता है। ये परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं और बौद्धिक क्षमता के धनी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और एक सक्षम पुत्र के पिता कहलाते हैं और एक अच्छे पिता होते हैं। तो अपने संबंधों को ठीक से निर्वाह करने वाले थे। एक पिता के रूप में अच्छे पिता कहलाते हैं, अच्छे पुत्र के पिता कहलाते हैं और अपने सारे रिश्तों को मजबूत करने में सफल होते हैं, लेकिन प्रेम संबंध में असफल रहते हैं। यह स्थान खास तौर से राजनीति, शिक्षा और प्रदर्शन कला में रुचि को भी प्रदर्शित करता है। पंचम भाव विद्या, बुद्धि, संतान, प्रारब्ध का भाव होता है। तो व्यक्ति का सूर्य जब उच्च का हो तो व्यक्ति महान उन्नत करने वाला होता है। अब आइए हम बात करते हैं छठे भाव में यदि उच्च राशि का सूर्य हो तो क्या होगा। छठे भाव में उच्च का सूर्य होने से व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थितियों में आगे बढ़ने वाला होता है। इसके अंदर शक्तिशाली और विजयी भावना होने की क्षमता होती है। व्यक्ति अपने आंतरिक शक्ति से बहुत मजबूत होता है, उसके अंदर निर्णय लेने की क्षमता अद्भुत होती है। व्यक्ति प्रतियोगिता में, कानूनी लड़ाई में सफल होता है और शत्रु जीत होता है, जात शत्रु होता है। अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोग दुश्मनों, प्रतिद्वंदियों पर विजयी होते हुए देखे गए हैं। यह एक अच्छी प्रतिरक्षा और स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से आपको दूर करने के लिए, लड़ने के लिए आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति को प्रदान करने वाला ग्रह होता है।
और कई बार देखा गया कैसे लोग सरकारी सेवा में उच्च पद पर आसीन होते हुए इनको देखा गया है। ये कानून के क्षेत्र में, रक्षा क्षेत्र में या व्यापार के क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में बड़े लेवल पर कार्य करने वाले होते हैं और ये अत्यधिक प्रतिकूल परिस्थिति में भी अनुकूलता बना लेते हैं। ये कभी भी अनुकूल हो प्रतिकूल हो, इससे इनके सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। ये अपने मेहनत के बल पर प्रतिकूल परिस्थिति को भी अनुकूल बना करके आगे बढ़ने में सफल होते हैं।